वेलकम टू SM एकेडमिक। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल SM एकेडमिक। प्यारे बच्चों, जैसा कि बोर्ड पर देख रहे होंगे, थंबनेल देखे होंगे, क्या मात्रक मात्रक को आज हम इस तरह से बताएंगे। यदि आप उसको सही तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। कोई भी फार्मूला है, कोई भी सूत्र है, उसका आप आसान तरीके से आप उसका मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ये आपके जो आपके भौतिक राशियाँ, मूल भौतिक राशियाँ कितनी होती हैं? 7 होती है। कितने? 7। कौन कौन सा? यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी लंबाई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन, दूरी, मोटाई, इसमें से कोई भी दिया रहेगा आपके सूत्र में। यदि कोई फार्मूला यानी भौतिक फार्मूला लिखते हैं, उसमें आपका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसमें से कोई भी आता है तो सभी का मात्रक क्या लिखना है? मीटर लिखना है। क्या लिखना है? मीटर। एक बात ध्यान रखें, ठीक है। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब क्या होता है? किलोग्राम। यानी ये आपके जो दिए गए सातों आपके मूल राशियां हैं, मूल भौतिक राशियां हैं। यही सात जो मूल भौतिक राशियां होती हैं, इसको याद कर लेंगे। इसका जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब क्या होता है? किलोग्राम। समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पीयर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। बस यही हिसाब से याद कर लेंगे, पूरा कहानी खत्म। कैसे? क्योंकि ये आपका मूल मात्रक है। क्या है? मूल मात्रक, यानी मूल भौतिक राशियों का मूल मात्रक है। यदि आपको ये साथ याद कर लेंगे, इसी के बेस पर जो भी आप अगला जो भी सूत्र का, जिसे किसी भी सूत्र का मात्रा निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? वो आपके व्युत्पन्न क्या हो जाएंगे? व्युत्पन्न राशियां हो जाएंगी, यानी व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगे। बात समझ में है? तो आपको मेन नहीं याद करना है, बस किसी भी तरह इसको याद कर लीजिए बस। आप समझते हैं जैसे एग्जाम्पल से, जैसे हमको निकालना है बल, बल का मात्रक निकालना है, तो सूत्र आपको याद होना चाहिए। तब सूत्र होता है बल, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। इतना आपको पता होगा। यदि नहीं याद होगा सूत्र तो आप बताइएगा, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट होता है मैं फार्मूला बता दूंगा। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब जब द्रव्यमान आ गया, द्रव्यमान मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? किलोग्राम। क्या लिखेंगे? किलोग्राम लिखेंगे। ठीक है, अब इनटू फिर डैश। अब त्वरण आ गया। अब त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मैंने आपको किसी वीडियो में बताया था, त्वरण बराबर क्या होता है सूत्र। तो लिखेंगे त्वरण बराबर सूत्र होता है आपका वेग, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे में समयांतराल। क्या होता है? समयांतराल। ठीक है, ये सूत्र होता है। तब यहाँ आ गया वेग। वेग वेग का मात्रा आपको पता नहीं है, तो वेग का निकालेंगे। कितना निकालेंगे? वेग का। तो यदि आपको याद है डायरेक्ट लिखिए, रख देंगे उसी पर, और नहीं याद है तो आप निकालेंगे। जैसे वेग, तो सूत्र होता है वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। क्या होता है? विस्थापन बटे समय। ठीक है, अब विस्थापन मतलब क्या आ गया? देखिए विस्थापन आ गया ना, तो विस्थापन में होता था लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन, दूरी, मोटाई, इसमें से कोई भी आएगा उसका हम मात्रक क्या लिखेंगे? मीटर। क्या लिखेंगे? मीटर। तो यहाँ लिख देंगे मीटर। क्या लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे मीटर। और बट्टे में समय, समय मात्रक क्या होता है? मैंने बताया सेकंड, यहाँ लिखेंगे सेकंड। क्या? सेकंड। तो आए हम समझ में आ गया कि वेग का मात्रक मैंने कैसे निकाला। सूत्र आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट उसका मात्रक लिख देंगे, आपको क्या हो जाएगा? आपको उसका यानी वेग का या कोई भी भौतिक राशि उसका आपको मात्रक मिल जाएगा। तो वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। अब इसको हम जो वेग है, तो वेग का मात्रक यहाँ रख देंगे, तो वेग का रखेंगे, तो रख दीजिए यहाँ पर। तुरंत निकालेंगे तो वेग का निकालेंगे, यानी कितना आया था? मीटर प्रति सेकंड आया था। क्या? मीटर प्रति सेकंड। और बटे में समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। अब सेकंड, अब नीचे इसको लाएंगे तो मीटर, ये नीचे गुणा हो जाएगा, इसका हम गुणा कर देंगे, सेकंड का सेकंड में गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या मिल जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आपको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो मिल रहा है वो त्वरण का मात्रक मिल रहा है। किसका? त्वरण का। ठीक है, चलिए तैयार हो गया आपको। अब इसी को हम क्या करेंगे? इसमें रख देंगे। ठीक है, आपको किसका मात्रक मिल जाएगा? बल का मिल जाएगा। किसका? बल का। रख देंगे यहाँ पर, लिखेंगे क्या आया था? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आज बहुत समझ में आ गया, ऐसे मैंने मात्रक निकाला। अब इसी बेस को देखिए, आप समय के निकालिए। किसका? समय। तो समय सूत्र होता है क्या? आपका द्रव्यमान गुणित क्या होता है? वेग। क्या होता है? वेग। द्रव्यमान गुणित वेग। तो द्रव्यमान मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, फिर डैश लगाएंगे। वेग, वेग का मात्रक क्या होता है? मैंने बताया, पता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। एक किसका मात्रा निकल गया? समय का। किसका? समय का निकल गया। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया। मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताया। अब इसी के बेस पर जैसे आवेग का निकालना है, तो आवेग बराबर क्या होता है? आवेग बराबर होता है आपका द्रव्यमान, हाँ क्या होता है? बल होता है। द्रव्यमान नहीं, बल। क्या होता है? बल। तो बल गुणित क्या होता है? समय। क्या होता है? बल गुणित समय। ठीक है, तो बल का मात्रक मैंने निकाला था, बनाया था किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसके जब क्या रख देंगे? इसको रख देंगे किलोग्राम मीटर
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक इसका मात्रक हो गया बल का, किसका बल का। अब फिर यहाँ नीचे लिखेंगे बटे में सेकेंड, ठीक है, स्क्वायर गुणित समय है, समय मात्रक क्या होता है सेकेंड, यहाँ सेकेंड लिख लेंगे। यहाँ स्क्वायर 2 है, यहाँ एक है, एक कट जाएगा, एक बच जाएगा, यानी मिल जाएगा किलोग्राम। क्या मिल जाएगा, किलोग्राम मीटर। एक सेकंड कट गया, बच जाएगा, एक सेकंड बच जाएगा, क्या एक सेकंड, ठीक है। तो आवेग का मतलब क्या हो जाएगा आपका मिल जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया। मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताया किस तरह हल किया। आपको सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद होगा तो आप डायरेक्ट उसको जो आपका मूल मात्रा जो होते हैं इसको हम रख देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। यदि अच्छा लगा है वीडियो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जय हिंद।